सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सारा दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए, या बेटा कुछ जब बड़ा हो जाएगा काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। ऐसी बहुत सी बातें या कहावतें अक्सर सुनने में आती हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे? ये 4 पैसे ही क्यों? कभी किसी ने 5 या 3 या 10 ऐसी कोई बात नहीं की। तो संसार में इन 4 पैसों का महत्व, पहला पैसा कुएं में डालना, दूसरा पैसा पिछला कर्ज उतारना, तीसरा पैसा आगे का कर्ज देना, चौथा पैसा जमा करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जो पहला इसमें पॉइंट है कुएं में डालना, अर्थात जो भी हम कमाते हैं उसका एक बड़ा भाग हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थात पेट भरने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है पिछला कर्ज उतारना। वह खर्चा जो हम अपने माता पिता की सेवा के लिए करते हैं, इसे इस तरह से बयान करते हैं कि जो खर्च उन्होंने हमारे ऊपर किया उस कर्ज को उतारना। तीसरा कर्ज तीसरा तीसरा जो पैसा है वो जब हम अपनी संतान के ऊपर खर्च करते हैं, वो उनके ऊपर एक कर्ज के रूप में, ताकि वृद्ध अवस्था में वो हमारा ख्याल रखें। और चौथा पैसा शुभ कार्य के लिए खर्च करना, दान देना, संत सेवा या सामाजिक कार्यों पर जो खर्चा किया जाता है, जो शुभ कर्मों पर खर्चा किया जाता है, वो चौथा पैसा। ये संसार की ऐसी कहावतें हैं कि जो भी हम कमाते हैं उसको 4 भागों में बांटकर खर्च कर देते हैं। लेकिन संत महापुरुष वो तो इसे कुछ और तरीके से कहते हैं। स्वामी जी ने अपने वचनों में एक बार फरमाया था कि जो भी हम यह कमाई करते हैं संसार में, धन का संचय करते हैं, उसके जो हकदार हैं वो इस प्रकार हैं।
जो भी हम कमाई करते हैं उसका पहला हक धर्म के लिए है। संसार में चौथा पैसा अंत में शुभ कार्य के लिए। लेकिन संतों की वाणी में जो भी हम कमाई करते हैं उसका पहला भाग धर्म के लिए निकालना है। कहीं पर भी धार्मिक कार्यों पर उसका व्यय करना, किसी असहाय की सेवा करना, जितने भी पर उपकार के कार्य धर्म में बताए गए हैं उन पर जो हमारी कमाई है उसका पहला हक है। जो भी इंसान अपने कमाई का पहला हक या कुछ भाग सबसे पहले इस ओर निकालता है, स्वामी जी ने फरमाया था कि उसके घर में हमेशा बरकत रहती है। आप सभी विचारवान, सूझवान, गुरमुख प्रेमी हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि जब तनख्वाह आती है या घर में बिजनेसमैन है तो गृहिणी को जो घर के खर्च के लिए पैसा दिया जाता है उसमें से सबसे पहले वो उसका कुछ भाग, चाहे कितना भी थोड़ा हो, वो दान के लिए निकाल के रख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अधिकारी है जो, वो है राजा। अर्थात हमने जितना धन कमाया है, जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून के हिसाब से जो भी कर बनता है उसकी भरपाई करनी है अपनी कमाई से। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता कि जो सरकार है या राजा है वो उसे किसी प्रकार का दंड देगा। अगर वहाँ से कोताही करते हैं तो फिर हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं उस चक्कर में फंस ना जाऊं और उसके बाद समाज में भी बेइज्जती होगी और दंड भी मिलेगा। तो ऐसे संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो अपनी जो कमाई है उसको इस तरह से भाग में बांटकर संसार में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घर में बरकत भी रहती है और भय भी नहीं होता और प्रभु के साथ उनका प्यार बढ़ता ही रहता है। स्वामी जी ने अपने वचनों में आगे फरमाया कि जो लोग यह कार्य नहीं करते, ना तो कोई धर्म के कार्य पर व्यय करना और कर की भी चोरी करनी, तो उसके बाद उस धन को कहीं ना कहीं छिपाकर रखना पड़ता है, तो फिर उस धन का जो अधिकारी है वो चोर है। फिर उस धन की चोरी हो जाती है। अगर किसी तरह से मैंने ये व्यवस्था कर ली कि मैं धार्मिक कार्यों पर भी अपना धन ना व्यय करूं, टैक्स भी ना दूं, और जहां पर मैंने धन रखा है वो भी इतना फूल प्रूफ सिस्टम बना लिया है कि किसी को भनक भी ना पड़े तो चोरी भी ना हो, तो फिर उस धन का जो अधिकारी है वो अग्नि है। फिर तो सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। ये सारा जो स्वामी जी ने हमें सत्संग में एक बार बड़े ही विस्तार से समझाया था, कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम
अपनी कमाई में से पहला भाग धर्म पे खर्च कर दें तो परमात्मा की तरफ से प्रसन्नता, रहमत, खुशियाँ, और दूसरा भाग जितना भी कर बनता है वो दे दें, तो फिर पीछे के जो दो अग्नि और चोर है ना, वो एंटर नहीं कर सकते। अब कमाई हमारे पास, एक तो ये संसार में धन की कमाई है, और एक हमारी पिछले जन्मों की कमाई है जो श्वासों की पूंजी के रूप में हमें मिली है। इस कमाई को भी हमने खर्चना है, और ये तो नित्य ऐसे ही खर्ची जा रही है, क्योंकि श्वासों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और संत महापुरुष ये भी फरमाते हैं कि हर एक व्यक्ति एक लिमिटेड पूंजी लेकर इस धरा पर आया है। अब उस पूंजी को, उस कमाई को हमने कहाँ व्यय करना है, वो भी इसी प्रकार है। इसीलिए सबसे पहले सुबह उठकर अमृत काल में प्रभु का सिमरन, सतगुरु देव की वंदना, ताकि जो प्रथम प्रहर है, जब वह पूंजी व्यर्थ जा रही है तो उसकी संभाल सदगुरु देव के चरणों में हो। वो समय, वो श्वासों की पूंजी की कमाई धर्म के मार्ग पर खर्च हो। इसीलिए उस समय को महत्वपूर्ण कहा गया है, और सभी को संत महापुरुष या वेद शास्त्र जितने भी पुराण हैं, अमृत काल की जो भक्ति है, सुमिरन है, उसको सबसे उत्तम माना गया है। शुरुआत हमारी कमाई का खर्च वहीं से शुरू होता है। उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है, और बाकी का जो पूंजी का व्यय है वो कैसे भी सामाजिक कार्यों में हो, अपने पारिवारिक कार्य में हो, तो वो जो पहले हमने जो पहला भाग धर्म पर खर्च कर दिया है, तो उससे प्रभु की, सदगुरु देव की इतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि दिन में भी आप जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं ये, कि सुबह उठकर सदगुरु देव का नाम लेना है, सुबह उठकर उसके बाद अपने नित्य के जो कार्य हैं उससे निवृत्त होकर श्री सदगुरु देव की श्री आरती पूजा करनी है, तो जब भी सारा दिन में सोने से पहले तक जब भी कभी समय हो खाली, तो या तो वो आरती की कोई लाइन याद आ जाती है, उसको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर सिमरन में दृढ़ हैं तो वो खाली समय में महसूस करते हैं आप सब कि वही कार्य अब भी चल रहा है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव श्री हजूर गुरु महाराज जी अत्यधिक बल देकर नाम का सुमिरन करने की जो ताकीद करते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी उन्होंने करके दिखा दिया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये देखा है कि जब श्री अनंतपुर दरबार में श्री स्नान होता है त्यौहार से एक दिन पहले, तो स्नान करने के बाद सदगुरुदेव कितने ही फूल, बताशे, खिलौने, फल इत्यादि सरोवर में फेंकते हैं अपने कर कमलों द्वारा, और भक्त उनको उस जो दात को लूटते हुए अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये एक मेरे लिए बड़ी ही हैरानी वाली बात थी
कि स्नान के बाद सदगुरुदेव महाराज वहीं पर कुर्सी पर विराजमान हो गए और तकरीबन 10 मिनट तक मौन भजन अभ्यास का श्री आनंदसर के तट पर वो नज़ारा था। सारा जो आसपास का जो स्थान था वो संगत से भरा हुआ था और पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सभी उस वक्त अपने सदगुरुदेव के साथ मौन भजन अभ्यास में बैठे थे। ये मैंने पहली बार देखा है और तभी ये मन में विचार आया कि देखो हमारे सदगुरुदेव नाम सुमिरन का जो बल हमें प्राप्त होना है उसकी महत्व को बताते हुए खुद भी हमारे सामने वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पढ़ाई होती है ना, एक तो टीचर ने लेक्चर दे दिया क्लास में और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पर मैंने साकार रूप में देखी। तो मन में बहुत ही ना एक आनंद की लहर उठी कि कितना हमें सदगुरुदेव इस नाम की महत्ता के बारे में बता रहे हैं और खुद करके भी वहाँ पर हमारी सारी संगतों के बीच में बैठकर सुमिरन कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ देखते हुए, कहते हैं ना सुनने में तो कई बार हो जाता है ना कि ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन जब इतना सब कुछ देखते हुए भी अगर मैं नालायकी करूं और अब भी ना समझूं कि जो सदगुरुदेव ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं या हमें जो अब बार बार आदेश मिलता है कि 2 घंटे का भजन अभ्यास करना है, अगर अब भी ना समझूं तो फिर तो बस ये मेरा ये जो जीवन है ना उस दरबार में आकर भी व्यर्थ ही जाने वाला है। तो अगर हम अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं, चाहते तो हम सभी हैं कि जब भी हम सदगुरुदेव के सन्मुख जाएं खूब ढेर सारा आशीर्वाद मिले और सदगुरुदेव मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखें तो हम निहाल हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे जो सदगुरुदेव के बताए हुए 5 नियम हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान, और साथ में 2 घंटे का भजन अभ्यास, पूरे ही मन लगाकर चित्त लगाकर अपने आप को समेट कर अगर हम ये सब करें तो कितनी प्रसन्नता हमें सदगुरुदेव की प्राप्त होगी। तो शायद यही एक प्रैक्टिकल के रूप में हमारा जो लक्ष्य है वो सदगुरुदेव ने दर्शा दिया है कि इसी लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है और सदगुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर उसी ओर ले जा रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने जीवन के लक्ष्य को सकारथ करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।